मेरा नाम सुंदरलाल है, मेरी पत्नी का नाम संतोष है, मेरे बच्चे का नाम मृदुल है, वो 14 साल का है। मैं अपने जीवन की सच्ची घटना बतला रहा हूँ। जब मेरा बेटा मृदुल झगड़ालू, ईर्ष्यालु, चिड़चिड़ापन हो गया तो बात बढ़ने लगी तो हम मनोचिकित्सक को भी दिखाए और उससे भी और ज़्यादा बदतर पोजीशन हो गई। तो फिर हमारे एक सज्जन से मुलाकात हुई। तो देखो राम जी लुढ़क गए और वो रहा उनका धनुष बाण। रघुकुल रीत सदा चली आई, फिसल गई ट्रॉफी जो हाथ आई। ले ले ये रामचंद्र या बंदर, हाँ ये ले तेरी ट्रॉफी। सोनू मुझे तंग मत कर, मैं सर से शिकायत कर दूंगा। तभी तो बहुत इतरा रहा था, रावण के मजे ले रहा था। ले 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 ले, हाँ फैंसी ड्रेस जीत के ले ले ये ले। अब क्या बच्चू, दे मेरी ट्रॉफी दे। चल रो मत, ये ले तेरी ट्रॉफी। क्या मृदुल तू सोच रहा होगा क्यों जीता ये कंपटीशन, हारा होता तो ये सब नहीं होता। मैंने कहा था ना मुझे गुस्सा मत दिला, सुना नहीं तू, चढ़ा दिया ना गुस्सा मुझे। क्या कर लेगा फिर तू? सोनू क्या हुआ? सोनू कुछ हुआ तो नहीं तुझको? सोनू देखिए प्रिंसिपल साहब, ये तरीका ही गलत है। बच्चे को और गहरी चोट आ सकती थी। और ये सब बच्चे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? बच्चा बेहोश हो गया और आप उसे इतने हल्के से ले रहे हैं। प्रिंसिपल साहब, आपको मृदुल के अगेंस्ट एक्शन लेना ही होगा। भाई साहब, बचपना है, इसमें छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, जाने दो, बच्चे आपस में समझ लेंगे। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। माफी क्या होता है? माफी क्या मेरे बच्चे की जान पे बनाइए और आप माफी की बात करते हैं? अपने बेटे को गलत रास्ता दिखा रहे हैं। मेरे पापा गलत नहीं है, मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूँ। इसने पहले मेरी ट्रॉफी तोड़ी और अपने दोस्तों के साथ मुझे परेशान कर रहा था। मृदुल झूठ क्यों बोल रहा है? खेल खेल में तो गिरते सभी है, हम भी गिरते। इसका मतलब ये नहीं कि तू मार पिटाई पे उतर आए। और जो तुम लोगों ने किया वो कुछ नहीं। ठीक है प्रिंसिपल साहब, क्या सोच है इस लड़की की? झूठ बोल रहे हैं ये सब। आपको मानना है तो मानिए, नहीं तो मत मानिए। देखिए प्रिंसिपल साहब, आपको इस बदतमीज लड़के के खिलाफ एक्शन लेना ही होगा, वरना मैं ट्रस्ट में बात करके और कड़ा एक्शन लूंगा। अब आप सोच लीजिए। मृदुल, क्या तुम सारी अच्छी बातें भूल गए? हाँ, इस स्कूल का और अपने माता पिता के द्वारा दी गई संस्कार सब। ये सब बात आप सोनू और उसके फ्रेंड्स को भी कह दीजिए। आपने तो कुछ देखा नहीं और आप ऐसे ही उनकी बातों पे विश्वास कर रहे हो। मृदुल बेटे, सर से ऐसी बातें नहीं करते। देखिए बस बहुत हो गया आपका। सर, आपको और कुछ प्रूफ चाहिए? मृदुल, मैं तुम्हें आज इसी वक्त तुमके स्कूल से 10 दिन के लिए रेस्ट्रिकेट करता हूं। और हाँ सुन लो, अगर तुम्हें स्कूल वापस आना है तो बदतमीजी को सुधार कर आना होगा। ले जाइए इसे। भाड़ में जाओ तुम सब, झूठे और चमचे हो। क्यों बेटा, मजा आया? आज तो उसे छोड़ूंगा नहीं, आज तो उसका खेल ही खत्म करूंगा। ये क्या कर रहा है? रुक जा, बता तो सही हुआ क्या है? छोड़ो मुझे।
जैसे उसकी बाप की सड़क है, नहीं छोड़ूंगा उसे। तू कहीं नहीं जाएगा। आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, समझा? छोड़ो मुझे। रोकिए जी इसे, पता नहीं इसके ऊपर कौन सा जुनून सवार है। चौबे अंकल। हाँ, मैं फिर बात करता हूँ। अबे तू फिर आ गया। और चौबे अंकल, वो सबके कान मोड़ते थे ना और कहते थे कि गली में खेलोगे तो गली के अंदर निकलने नहीं दूंगा। देखो आपके सामने खड़ा हूँ गली में, अब करो कुछ। अबे पगला गया क्या? फेंक चाकू, लग जाएगी। आज तो मैं अपना हिसाब बराबर लेके ही रहूंगा। आज कुछ भी हो जाए, गली आपकी नहीं सबकी है। बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, ये पगला गया क्या? मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दे। अरे ले जाओ इस मुंडे को, ले जाओ। आज चाकू लेके आया, कल को तमंचा लेके आएगा। ले जाओ इसे। हाँ मैं पागल हूँ, आज सिखाता तुझे अपना पागलपन। बेटा मैं तुम्हारे साथ हाथ जोड़ता हूँ बेटा, ऐसा मत कर बेटा, गुस्से को काबू में कर बेटा, अभी कितना बड़ा नुकसान हो जाता। अरे ले जाओ इस मुंडे को, ले जाओ। आज चाकू लेके आया, कल को तमंचा लेके आएगा। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे। नहीं छोड़ूंगा, छोड़। नहीं बेटा, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा है तुझे मेरी लाश पर से जाना पड़ेगा। आज तो तू बच गया है, पर अगली बार नहीं बचेगा। अगर आपके घर में कोई बच्चा हो जिसे आप हमारे विद्यालय भेज सकें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। हम बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभाओं को बाहर ला सकते हैं। यही नहीं बल्कि उनके अंदर दबे हुए गुस्से, दबी हुई भावनाओं को एक रचनात्मक मार्ग पर ला सकते हैं। नमस्कार। हाँ जी कहिए। मेरा नाम अंजन कुमार है। यहाँ से कुछ ही दूर पर मैं बच्चों के लिए एक विद्यालय चलाता हूँ, जहाँ पर उनकी शिक्षा के अलावा हम लोग उनके पूर्ण विकास पर ध्यान भी देते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बैठकर बातें करते हैं। हाँ आइए, अंदर आइए, बैठिए। धन्यवाद। अगर आपके घर में कोई बच्चा हो जिसे आप हमारे विद्यालय भेज सकें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। हम बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभाओं को बाहर ला सकते हैं। यही नहीं बल्कि उनके अंदर दबे हुए गुस्से, दबी हुई भावनाओं को एक रचनात्मक मार्ग पर ला सकते हैं। अगर आपके घर में कोई 14-15 साल का बच्चा हो तो उसको हमारे विद्यालय में भर्ती करने में मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं नहीं, मेरे ऐसा कोई बच्चा नहीं है, किसी और को चाहिएगा तो बता देंगे। ठीक है, फिर मैं चलता हूं। नमस्ते। अरे आपसे तो मेरा परिचय हुआ ही नहीं। जरूरत भी नहीं है। इतना गुस्सा? तुम्हारा काम हो गया ना, जाओ यहाँ से, फालतू में चिपको मत। अगर आप मेरे साथ 2 मिनट बिताएंगे ना तो मैं आपका मूड ठीक कर सकता हूँ। यही नहीं, मैं ये भी बता सकता हूँ कि आप हमेशा खुश कैसे रहोगे। कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, जाओ यहाँ से। और अगर मैं नहीं जाऊं तो? अब बहुत हो गया, तुम जाते हो, निकलो यहाँ से, निकलो। बेटा मेरा समझो। छोड़ो मुझे, निकलो यहाँ से। क्या बात है? क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? किस लिए? नहीं जानते ना, गुस्सा करना नहीं चाहते लेकिन गुस्सा आ रहा है। क्यों? कहां से आ रहा है ये गुस्सा? क्योंकि खुद पर बस नहीं रहा। रोकना चाहते हो उसे लेकिन ये रुकता नहीं।
सही कह रहा हूं ना मैं? होता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। कल मेरे विद्यालय आ जाना। हो सकता है कि तुम अपने गुस्से की जड़ तक पहुंच सको। हो सकता है कि तुम्हारे अंदर पहले जैसी शालीनता फिर से आ जाए। फिर से एक बार तुम सब में लोकप्रिय हो जाओ। ऐसा हो सकता है। ये मेरा कार्ड। तुम कल 11 बजे यहां आ सकते हो। जय श्री राम। बहुत सुंदर है। अरे तुम आ गए। बहुत अच्छा किया तुम आ गए। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कल जो तुम कह रहे थे गुस्से का पता लगाओगे? हाँ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि आज से और अभी से शुरू करेंगे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुम खुद भी अपने गुस्से की वजह जानना चाहते हो। चलो, सारे रंग यहीं, जो रंग भरना चाहते हो उसे भरो। मैं अपने आप पढ़ लूंगा कि तुम्हारे क्रोध का स्रोत क्या है। ठीक है, शुरू करें? देखो, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश की तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। और अगर मूर्ख नहीं बनाया तो यही दिमाग ठीक भी हो जाएगा। शुरू करें? तुम्हें लाल रंग बहुत पसंद है। कब से पसंद है ये रंग? यही कुछ 3-4 महीने से। इससे पहले कोई और रंग पसंद था? ये मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं इसको खराब कर रहा हूँ। देखो नहीं अच्छा तो जा इधर से। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? तू जा यहाँ से। ये मेरा घर है। पहले मैं यहाँ आया था, तू नया है। तू जा यहाँ से। तू चाहता है कि तेरे हाथ तोड़ू? हाथ तो लगा के देख, तेरी सारी पेंटिंग फाड़ दूंगा। मेरी पेंटिंग फाड़ेगा? हाँ, फाड़ूंगा। मेरी पेंटिंग फाड़ेगा? हाँ। ये मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं इसको खराब कर रहा हूँ। देखो नहीं अच्छा तो जा इधर से। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? तू जा यहाँ से। ये मेरा घर है। पहले मैं यहाँ आया था, तू नया है। तू जा यहाँ से। तू चाहता है कि तेरे हाथ तोड़ू? हाथ तो लगा के देख, तेरी सारी पेंटिंग फाड़ दूंगा। मेरी पेंटिंग फाड़ेगा? हाँ, फाड़ूंगा। मेरी पेंटिंग फाड़ेगा? हाँ। मेरी पेंटिंग। अरे छोड़ो, छोड़ो उसको, छोड़ो उसको। नहीं, छोड़ो उसको। मार डालूंगा देखो, मेरी पेंटिंग फाड़ेगा तो। नहीं, बस चलो तुम अपनी पेंटिंग करो और तुम मेरे साथ आओ। बहुत अच्छा किया तुमने। ये ले, जा आइसक्रीम खा के आ।
ये इतने सारे हथियारों के खिलौने हैं और भगवान की एक भी तस्वीर नहीं। क्यों? पहले तो थी, बाद में इसने निकाल दिया। कमरे में सब जगह भगवान का फोटो लगाना, इसका कोई मतलब है क्या? इतने सारे हथियार के खिलौने रखना, क्या इसका कोई मतलब है? ये सब तो मुझे अच्छे लगते हैं। कब से? बचपन से, और अभी थोड़े दिन पहले ही ये सब लाए हो। क्या तुम्हें सपने आते हैं? सपनों में सबसे ज्यादा रंग कौन सा दिखता है? लाल। अब तो मेरी हथेलियां भी लाल रहती है। दिखाओ। जिस दिन मृदुल को स्कूल से निकाला गया, उसका कोई लेटर है आपके पास? हाँ है ना, मनहूस लेटर। अभी मैं देता हूँ। ये रहा। धन्यवाद। तो उस दिन मंगलवार था। मतलब? मुझे मृदुल के क्रोध आने का कारण पता लग गया है। क्या? कहाँ है कारण? तुम्हारे अंदर, तुम्हारे चारों। नहीं समझे ना? मैं समझाता हूं। मृदुल का झगड़ा हुआ मंगलवार वाले दिन। उसके बाद से इसको क्रोध ज्यादा आने लगा। सपनों में लाल रंग ज्यादा दिखने लगा। इसकी हिंसक प्रवृत्ति बढ़ गई। ये सब लक्षण मंगल के प्रभाव के हैं। जब गोचर का मंगल जन्म के मंगल के संपर्क में आता है, तब ऐसी हिंसा प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। इससे ये सारे के सारे प्रभाव मनुष्य के जीवन में आते हैं। और जब मंगल और प्रबल होकर किसी और राशि या घर में बैठता है, तो उसकी हिंसक प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। इसी वजह से मृदुल को इतना क्रोध आता है। इसको ठीक करने का उपाय क्या है? इसके लिए आपको मृदुल के हाथों लाल कपड़े में नारियल लपेटकर उसके सर पर वार कर बहते पानी में सिंदूर, रोली, मसूर की दाल के साथ प्रवाहित करना होगा। इससे मंगल का प्रभाव कम हो जाएगा। आप हर रोज हनुमान कवच का पाठ भी कर सकते हैं। इससे मंगल के प्रभाव कम करने के लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। यही नहीं, आपको 7 दिन तक लाल गाय को चारा भी खिलाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मृदुल का जीवन वापस सुखमय हो जाए, तो ये उपाय जल्द से जल्द कीजिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जल्दी करो, लेट हो रहा है। आई बेटा, ये ले। थैंक यू माँ, बाय बाय बाय। जब कुंडली के लग्न में मंगल शत्रु राशि में बैठा हो, तो मनुष्य को उसके बुरे प्रभावों को भोगना पड़ता है। मंगल के प्रभाव से हिंसक प्रवृत्ति और क्रोध बढ़ जाता है। इसका उपाय है, हर मंगलवार हनुमान चालीसा और हनुमान कवच को पढ़ें। यही नहीं, लाल कपड़े में नारियल लपेटकर हनुमान मूर्ति के चरणों में रख दें। इससे बुद्धि और विद्या का विकास होता है और साथ ही आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जय श्री राम। बेटा तू ठीक तो है ना? क्या हुआ बेटा? हाँ? राधिका, राधिका, बेटा पता नहीं बेटा, मुझे